हेलो फ्रेंड्स, नानी किचन हैक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत इजी जो हैक्स हैं ना वो लेके आई हूँ लाइफ के। और आप इसको ध्यान से भी देखना और अप्लाई भी करना अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। तो इसके लिए सिर्फ दो चीज़ों का मैं आपको यूज़ बताऊंगी कि कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो है ये चम्मच जो अपनी किचन में आसानी से मिल जाता है, और दूसरा है ये पॉलीथीन। ये भी सब घरों में आसानी से मिल जाता है, हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं इनको, तो सबके पास होता है ये पॉलीथीन। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलीथीन के यूजेस बताऊंगी। सबसे पहले पॉलीथीन को जो आप जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो तो उसमें एक पॉलीथीन डाल दो। एक पॉलीथीन ऐसे खोल के डाल दो तो कपड़े आपस में नहीं उलझेंगे। जैसे कोई पजामी में शर्ट घुस जाती है, शर्ट में कुछ और घुस जाता है, तो ये सब आपका नहीं होगा। वॉशिंग मशीन में से जो कपड़े निकलेंगे वो अलग अलग निकलेंगे। और दूसरा इसका यूज़ है कि आप इसको जब भी कोई बैंगल पहनते हो या उतारते हो तो हाथ में अगर टाइट होती है तो हम उस बैंगल को कैसे पहनेंगे। आप इसको पहले पॉलीथीन को हाथ में ले चढ़ा लो और फिर इसके बाद ये बैंगल पहन लो, और बड़ी आसानी से पहनी भी जा सकती है और बड़ी आसानी से उतर भी सकती है। देखो ये बैंगल जो है बड़ी आसानी से पहनी जा सकती है और उतर भी सकती है, और हाथ में भी लगने का डर नहीं रहता। और कोई भी क्रीम या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्रीम लगाने से कई बार बैंगल जो होती हैं वो ख़राब भी हो जाती हैं। और तीसरा है कि अगर टाइट मोरी की हमारी पैंट है या पजामी है तो उसको पहनने से पहले इसको ऐसे ही पैर पे पहन लो, और फिर उसके बाद आपकी जो भी टाइट मोरी की पजामी है या पैंट है वो पहन सकते हो, तो वो भी बड़ी इजीली आपसे पहनी जा सकती है। और चौथी है कि पर्स में जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें इस पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, कई बार कोई चीज़ रखनी होती है, जो खुले चिप्स हैं वो रखने होते हैं, तो हम इसको पहले ऐसे आराम से सीधा कर लेंगे। इसको मैं फ़ोल्ड करके कैसे पर्स में रखते हैं वो बता रही हूँ। ये देखो मैंने इसको ऐसे करके फ़ोल्ड किया, ऐसे दूसरा फ़ोल्ड किया, और ये बन गई एक सीधी पट्टी। और इस सीधी पट्टी को हम पहले ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल का निचला सिरा ऊपर ले जाएंगे, फिर इसका ऊपरला सिरा नीचे ले आएंगे, फिर इसका ऊपरला सिरा ऊपर और फिर नीचे, और फिर ये नीचे का सिरा ऊपर ले जाएंगे, और फिर इसको जो ये हमारी पॉकेट बन गई है ना, बाकी का बचा हुआ हिस्सा इसमें डाल देंगे, तो ये खुलेगा भी नहीं और छोटा पैक बन गया जो आपके पर्स में आसानी से आ जाएगा। जब भी आपको इसमें कुछ रखना हो, खुले चिप्स का पैकेट हो, भुजिया का पैकेट हो, वो रख सकते हो। और किसी को वॉमिटिंग आती हो तो वो इसमें भी अपना कर सकता है, कार वगैरह ख़राब नहीं होती। तो ये है मेरे आपके पॉलीथीन के। अब दूसरा मेरे पास जो हमारा अस्त्र शस्त्र है वो है चम्मच, जिससे लोग चमचागिरी भी करते हैं। तो इस चम्मच के उपयोग मैं बताती हूँ आपको कि जब भी आपने कोई दवाई को आधा आधा करना हो, तोड़नी हो, तो वो इस चम्मच के ऐसे किनारे पे रखो और इसको ऐसे रख के आप एक हाथ से दबाओगे, दूसरे हाथ से ऐसे दबाओगे तो ये आसानी से टूट जाती है। देखो होगी। दूसरा इसका प्रयोग है कि जब भी आप रोटी के डब्बे में रोटियां रखते हो तो दो रोटी, चार रोटी जितनी भी हैं, थोड़ी सी रोटी नीचे लगाओ, उसके बीच में ये चम्मच लगाओ, फिर दो चार रोटियां और ऊपर रख दो और इसको कैसरोल को बंद कर दोगे तो आपकी रोटियां बहुत देर तक गर्म रहेंगी। और तीसरा है चम्मच का प्रयोग क्या है कि आपको कोई भी धनिया, पुदीना, पत्ते आपने रखने हो तो उसके बीच में भी ऐसे नीचे एक वो बिछा देना। मैंने तो इसके नीचे नहीं बिछाया। एक आप जो है पेपर रोल जो होता है उसका छोटा सा पीस आगे लगा दे, पेपर किचन टाउल जो होता है वो लगा दो नीचे, और इसको धो धो के सुखा के आप डब्बे में रखोगे ना तो इसको चम्मच को भी साथ ही रख दोगे। और साथ में ये लिख के भी डालना पड़ता है, कई बार नहीं पता चलता धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, तुलसी के पत्ते हैं, क्या है। तो ये मेरा कड़ी पत्ता है, मेरा
6-7 दिन से इसमें पड़ा डिब्बे में, इसको कुछ भी नहीं ख़राब हुआ। इसको जब भी मर्जी निकाल के आप फ्रिज में रख सकते हो। तो ये चम्मच इसको फ्रेश रखता है। और मेरा नेक्स्ट है कि जब भी आप कुकर में दाल बनाते हो, कुकर में दाल बनाने के टाइम भी आप जब दाल और पानी डाल देते हो, उसके बाद 1 चम्मच डाल दोगे आप। अगर उसके बाद 1 चम्मच भी उसके साथ ही डाल दोगे दाल के साथ ही, तो दाल उफन के बाहर नहीं आती। अगर तो बहुत ही ज़्यादा कुकर भरा हुआ है तो आती है, लेकिन अगर आधा कुकर है ना, हमारा यही रूल है कि कुकर में आधा ही फिल होना चाहिए पानी समेत। तो उसमें अगर चम्मच डाल दोगे तो बाहर नहीं निकलेगी आपकी दाल। और फिर चौथा है मेरे पास रोटी के डिब्बे में, ये मेरे हैं चम्मच के प्रयोग। तो इनसे बहुत लाइफ जो है थोड़ी आसान हो जाती है। नहीं तो दाल निकल के सारी गैस पे भी फैल जाती है, कुकर पे भी फैल जाती है, बहुत काम बढ़ जाता है। तो आप ये सारे ट्राई करके देखना। और आपको मैं फिर से बता दूं कि यूट्यूब पे आप नानी किचन हैक्स सर्च करो और उस पे ऐसे थम्स अप वाला निशान आएगा, वो वाला नानी किचन हैक्स आपने सिलेक्ट करना है, उस पर बटन दबाना है और फिर उसको नीचे सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन हैक्स को अपनी लाइफ में यूज़ करके और लाइफ को आसान बना सकें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये हैक्स कैसी लगी। धन्यवाद।